बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया है। अगर आप इसके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन की पहले जूस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है मुख्तसर करें और a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखें। यहाँ पर इन पार्ट्स के अंदर हमने एक तो इनको मुख्तसर करना है और दूसरा मुख्तसर करने के बाद जवाब जो है इस शक्ल में होना चाहिए, यानी कि पहले हकीकी अदद होना चाहिए और फिर अयोटा वाली रकम एक ही होनी चाहिए, हकीकी अदद भी एक ही होना चाहिए। यहाँ पर दो कम्प्लेक्स अदाद हैं, उनको हमने करना है जमा, तो एक कम्प्लेक्स अदद हमारे पास आना चाहिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखें, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट को ख़त्म करें। 2 जमा 5 अयोटा, इस जमा को जब हम अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये जमा 3 और ये जमा नफ़ी नफ़ी और ये z अयोटा उसी तरह आएगा। हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास हकीकी हिस्सा है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। तो हकीकी हिस्सा वो है जिसके साथ अयोटा नहीं है और जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी हिस्सा है। तो अब आपने क्या करना है, जो हकीकी हिस्से हैं उनको इकट्ठा लिख लें और जो इमेजिनरी हिस्से हैं जिनके साथ अयोटा है उनको इकट्ठा लिख लें। जमा 5 अयोटा नफ़ी z अयोटा। तो हकीकी हिस्से अलग हो गए और इमेजिनरी हिस्से हमने अलग कर लिए। अब हकीकी हिस्सा हकीकी में जमा होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी में ही जमा हो सकता है, जिसे ख्याली हिस्सा भी कहा जाता है। तो 3 में 2 जमा करें 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है। 5 और z जमा नफ़ी नहीं हो सकते, तो फिर हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि इन में से हम अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5 और यहाँ पर माइनस z रह जाएगा। तो अब आप देखें, एक तो ये मुख्तसर हो गए और दूसरा इसी शक्ल में आ गया a जमा बी अयोटा। आप इसको a समझें और इसको b, यानी कि ये एक कम्प्लेक्स अदद आ गया है, तो a जमा बी अयोटा की शक्ल में आ गया है। तो बहुत ईजी है, तमाम पार्ट्स हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, हकीकी जो हिस्से हैं उनको इकट्ठा, ख्याली हिस्से इमेजिनरी हिस्से इकट्ठे रखेंगे। हकीकी हिस्से आपस में जमा होंगे और जो ख्याली हिस्से हैं वो आपस में जमा नफ़ी अगर हो सकते हैं तो ठीक है, वरना वहाँ से हम अयोटा कॉमन ले लेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 16 नफ़ी 3 अयोटा जमा 9 जमा 2 अयोटा। हमने इनको मुख्तसर करके a जमा बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 16 नफ़ी 3 अयोटा उसी तरह, और ये जमा जब हम अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये रकम भी उसी तरह ही रहेगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जो हकीकी हिस्से होते हैं उनको हम इकट्ठा रख लेते हैं। हकीकी हिस्सा का मतलब जिनके साथ अयोटा नहीं है, तो 16 और 9 को हम इकट्ठा रख लेंगे और जिनके साथ अयोटा है इमेजिनरी हिस्से उनको हम अलग अलग रखेंगे। तो -3 अयोटा और जमा का 2 अयोटा ये इकट्ठे होंगे। तो 16 में अब हम 9 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आता है 25, और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो अयोटा के अददी सर जमा नफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। तो रफ अमल में आप देखें नफ़ी 3 और जमा 2 को रखें तो वही आम सी ये जमा माइनस है। आपने ये देखना है कि ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। अगर अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिंसों को हम माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, लेकिन जवाब में हम अलामत बड़े हिस्से की लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा नफ़ी 1 अयोटा, और अगर यहाँ पर आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। आप सिर्फ 25 माइनस अयोटा लिख लें तब भी ठीक है, या 25 माइनस 1 अयोटा लिखें तब भी ठीक है। तीसरी जूस की तरफ चलते हैं। 9 माइनस 2 अयोटा -7 माइनस 3 अयोटा। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर दरमियान में जमा होता था, अब इधर माइनस आ गया है। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। पहली ब्रैकेट तो उसी तरह ही ओपन हो जाएगी, 9 माइनस 2 अयोटा। इस माइनस को हम अंदर ज़रब करवाएंगे और ये दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगी। आप देखें 7 के साथ अगर अलामत नहीं है तो वो जमा की होगी, तो जमा को हम माइनस के साथ ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी 7 हो जाएगा और ये नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा, जमा का 3 अयोटा। फिर बाकी कवानीन वही हैं कि जो हकीकी हिस्सा होगा उसको हकीकी हिस्सा के साथ हमने रखना है और जो इमेजिनरी होगा उसको हम इमेजिनरी के साथ रखेंगे। तो -2 अयोटा जमा का 3 अयोटा। अब 9 में से 7 को आपने माइनस करना है, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, तो ये हमारे पास 2 बचेगा और इनको आप डायरेक्ट माइनस कर लें या रफ अमल में रख कर माइनस कर लें, क्योंकि इनके अददी सर जो हैं कोएफिशिएंट वो माइनस हो सकते हैं। देखें दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिंसे माइनस होंगे। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन अलामत जो है वो हम बड़े हिंसे के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ गया जमा का 1 और अयोटा जो है हम उसी तरह लिखेंगे, और ये 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, 2 जमा अयोटा लिखें तब भी जवाब दुरुस्त होगा। चौथी जूस की तरफ चलते हैं। 11 जमा 9 अयोटा -9 माइनस 7 अयोटा।
तो इसको भी हमने मुख्तसर करना है। तो पहली ब्रैकेट को हम उसी तरह ही ओपन कर देते हैं और ये जो माइनस है ये दूसरी ब्रैकेट के साथ ज़रब होती है। 9 की अगर अलामत नहीं है तो जमा होगी, तो जमा को माइनस के साथ ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी 9, और ये नफ़ी नफ़ी के साथ जब ज़रब होगा तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, ये 7 अयोटा। उसके बाद हकीकी हिस्से जो हैं वो हम इकट्ठे रखेंगे और जो इमेजिनरी हिस्से हैं उनको हम इकट्ठा रखेंगे, यानी कि अयोटा वाली रकमें हम इकट्ठी रखते हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको इकट्ठा रखना है। तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखें जो अयोटा वाले अददी सर हैं उन दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, तो जब अलामतें एक जैसी हों तो हिंसे जमा होते हैं। 9 में आप 7 को जमा करें तो ये 16 होता है और 7 में अयोटा उसी तरह, ये देखें मुख्तसर होकर ए जमा बी अयोटा की शक्ल में आ गया है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। 3 जमा 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। तो इस क्वेश्चन पर आप गौर करें तो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई अलामत नहीं है। अगर मैं आपको पहली 4 जुज़ें दिखाऊं तो यहाँ पर भी दरमियान में जमा था, दूसरी जुज़ में भी था, तीसरी में और चौथी में माइनस था। तो यहाँ पर हम जमा और माइनस को अंदर ज़रब करवा कर उनको जमा माइनस कर लेते थे। अब यहाँ पर कोई अलामत नहीं है जमा की या नफ़ी की, तो जब अलामत कोई ना हो तो ज़रब हो रही होती हैं वो दोनों ब्रैकेटें। और इनको ज़रब कैसे करना होता है ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इनको ज़रब कैसे करना है कि ये जो पहला हिस्सा है इसको ब्रैकेट की दूसरी हिस्से दूसरी ब्रैकेट है उसके पहले हिस्से के साथ भी ज़रब करना है और इसको फिर दूसरे हिस्से के साथ भी ज़रब करना है, यानी कि ये जो पहला हिस्सा है ये ब्रैकेट के दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। जब पहले हिस्से को हम ज़रब कर लेंगे तो फिर दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। दूसरा हिस्सा ज़रब होगा पहले के साथ और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से के साथ भी ज़रब होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 जो है ये ज़रब होगा 2 के साथ। मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फिर हम जमा लगा लेते हैं और इसी 3 को हम ज़रब कर लेंगे इस -3 अयोटा के साथ। इसकी अलामत भी हम साथ में लेकर आएंगे, अगर माइनस होगी तो हम माइनस साथ में लेकर आएंगे। दरमियान में हम यहाँ पर जमा लगाते जाएंगे। पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब करवा दिया, फिर इस पहले हिस्से को हमने दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवा दिया। अब इस दूसरे हिस्से को हम दूसरी ब्रैकेट के ये पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर दरमियान में जमा लगाकर इसी दूसरे हिस्से को हम इस दूसरे हिस्से -3 अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे। बहुत आसान है, मैंने आपको तीर के निशान भी लगा कर दे दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब करना है, फिर उसी पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ। जब पहले हिस्से के साथ इन दोनों को ज़रब कर देना है, फिर दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। दूसरे हिस्से को पहले के साथ और दूसरे हिस्से को दूसरे के साथ, और दूसरे हिस्से के साथ माइनस है तो माइनस भी हम साथ लिखेंगे। फिर अब आप इनको अगले स्टेप में ज़रब करवा दें। 3 को 2 के साथ ज़रब करवाएं 6, ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 3 को 3 के साथ ज़रब करवाएं 9 और अयोटा साथ में उसी तरह, ये जमा उसी तरह। 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 4 2 8 और अयोटा, और इन अलामतों को भी ज़रब करवाना है। जहाँ पर माइनस आ जाएगी तो ये जमा नफ़ी नफ़ी। 4 को 3 के साथ ज़रब करवाएं 12, और अब यहाँ पर भी अयोटा है इधर भी है, तो अयोटा अयोटा के साथ जब ज़रब होगा तो ये अयोटा सुकेयर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 अदा ज़रब हो रहे हो, मसलन 3 ज़रब 3 है, तो हम इसको 3 की ताकत 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब जब अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो हम अयोटा की ताकत 2 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी इमेजिनरी हिस्सा है, ये भी इमेजिनरी हिस्सा है, क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा है। तो हम पिछले 4 पार्ट्स में यही तो करते रहे हैं कि जो ख्याली हिस्से होते हैं इमेजिनरी, उनके अददी सार को हम आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। तो इसका अददी सार है हमारे पास -9 और इस अयोटा वाली रकम का अददी सार है जमा का 8। तो आप देखिए 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं। जब 2 अलामतें मुख्तलिफ हों तो इनसे माइनस होते हैं। 9 में से 8 गया तो एक बच गया और साथ में अलामत बड़े हिस्से की होगी। तो ये हमारे पास -1 अयोटा बचेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे -12, और अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है। ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ये आपने इसकी कीमत याद रखनी है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर अब हम -1 लिख लेंगे। 6 माइनस अयोटा का अददी सर अगर 1 है तो आप 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पर अब इन अलामतों को हम ज़रब करवा लेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 12 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 12 ही रहेगा। अब हकीकी हिस्से हैं ये 2, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है तो इनको अब हम इकट्ठा लिख लेंगे। 6 जमा 12 और माइनस का अयोटा। अब 12 में 6 को जमा करें तो ये हमारे पास बनेगा 18 माइनस अयोटा। आप देखिए हमने एक तो इसको मुख्तसर भी कर लिया और ये दूसरा ए जमा बी अयोटा की शक्ल में आ गया, एक ही कम्प्लेक्स अदद है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब करना है, फिर उसी पहले हिस्से को आपने दूसरे हिस्से के साथ, यानी कि दूसरी ब्रैकेट के जो 2 हिस्से हैं उन दोनों को आपने ज़रब करना है पहले हिस्से के साथ, फिर दूसरे हिस्से के साथ
इन दोनों को आपने ज़रब करवा देना है। बस सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद जो ख़याली हिस्से हैं इमेजिनरी, उनको आप आपस में जमा माइनस करें। और यहाँ पर एक नई चीज़ है कि अयोटा स्क्वायर की कीमत यहाँ पर लगानी है, और ये जो हमारे पास आएंगे हकीकी हिस्से, इनको हम आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। छठी जूस की तरफ चलते हैं। 5 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा। तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर भी हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब करवाना है। तो ज़रब का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि ये जो पहली ब्रैकेट के दोनों हिस्से हैं, ये इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होंगे। तरीका क्या है, पहले हिस्से को दूसरी ब्रैकेट के पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है, फिर उसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ, और दूसरे हिस्से को फिर पहले हिस्से के साथ, और दूसरे हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करवाना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, ये जो तीर के निशान लगाएं इन्हीं को फॉलो करना है। पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर जमा लगाएं, उसी पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाएं, और दूसरा हिस्सा हमारे पास है -4 अयोटा। फिर जमा लगाएं, दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करें। अब आप नोट करें इस दूसरे हिस्से के साथ भी माइनस है, तो इसकी भी अलामत हम साथ में लेकर आएंगे। -2 अयोटा ये ज़रब हो जाएगा 3 के साथ, इस पहले हिस्से के साथ। फिर हम इसी दूसरे हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, यानी कि -2 अयोटा ज़रब होगा -4 अयोटा के साथ। हमने क्या किया, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाया, फिर दूसरे हिस्से को पहले के साथ और दूसरे हिस्से को दूसरे के साथ, और इनकी अलामतें साथ में लेकर आनी है। 4 अयोटा के साथ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस लगाई। 2 अयोटा के साथ माइनस है, तो दोनों जगह पर हमने उसके साथ माइनस लगाई। अब आम सी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 को 3 के साथ ज़रब करें 15, और इन अलामतों को भी ज़रब करते जाना है। जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 5 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 20, साथ में अयोटा। ये जमा नफ़ी नफ़ी, 3 को 2 के साथ ज़रब करें तो 6 अयोटा, और ये हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। फिर जमा को जब हम जमा के साथ ज़रब करेंगे तो वो जमा ही रहेगा। 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 4 2 8, और फिर यहाँ पर अयोटा दो जगह पर है, इधर भी अयोटा है, यहाँ पर भी। जब ये ज़रब होंगे तो अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर होगा। ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा है। फिर ये वाली रकम उसी तरह, और नोट करें कि ये दोनों जो रकमें हैं ये अयोटा वाली हैं, तो इनके अददी सरों को हम जमा कर सकते हैं। देखें दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो जब दो अलामतें एक जैसी हों तो हम हिस्सों को जमा करते हैं। तो 20 में 6 को जमा करें तो ये 26 हो जाएगा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की, और ये अयोटा वाली रकमों को हमने जमा किया है तो साथ अयोटा उसी तरह आ जाएगा। फिर जमा का 8 उसी तरह, और मैंने आपको बताया कि अयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे। 15 - 26 अयोटा उसी तरह, ये जमा नफ़ी नफ़ी, 8 1 8 हो गया। फिर जो हकीकी हिस्से होते हैं उनको हम इकट्ठा लिखते हैं। 15 - 8, और ये जो इमेजिनरी हिस्सा है इसको हम एंड पर लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों हकीकी हैं। 15 में से 8 को निकालें तो ये 7 बचता है, और -26 अयोटा 7 पहले से है। देखें मुख्तसर होकर a जमा b अयोटा की शक्ल में आ गया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरह से करनी है। 7वीं जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 3 - 5 अयोटा तकसीम 2 - 4 अयोटा। पहले जो 4 पार्ट्स हमने पढ़े हैं उनमें 2 ब्रैकेट्स के दरमियान जमा और माइनस होता था, फिर अगले 2 पार्ट्स में ज़रब थी, अब तकसीम है। तो 2 कम्प्लेक्स अदाद को तकसीम किस तरह से करना है, इसके लिए आप आएँ एक्सरसाइज 1.2 से पिछले पेज पर, पेज नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कम्प्लेक्स अदाद की हासिल तकसीम, कि इनको तकसीम कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि इन दोनों कम्प्लेक्स अदाद को हमने बटा में लिखना है, और बटा में लिखने के बाद अगला स्टेप अगर आप नोट करें तो ये जो नीचे वाली रकम है उसी की अलामत तब्दील करके उसके साथ ज़रब और तकसीम किया गया है। तो हमारे माइंड में फिर एक टॉपिक आ जाना चाहिए जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था पहले ही चैप्टर में, कि रैशनलाइजेशन हमने वहाँ पर की थी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, जिसे उर्दू में कहते हैं मखरज को नातिक बनाना। तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था, यही रैशनलाइजेशन हमने जहाँ पर इस्तेमाल करनी है। जो नीचे वाली रकम होगी उसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ ज़रब और तकसीम करेंगे, फिर ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब और नीचे वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो 3 - 5 अयोटा दिया गया है, तकसीम लिखा हुआ है, तो तकसीम को हम बटा में भी लिख सकते हैं, और ये वाली रकम 2 - 4 अयोटा बटा के नीचे आ जाएगी। फिर हमने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर अयोटा वाली रकम बटा के नीचे आ जाए तो फिर इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो 3 - 5 अयोटा बटा 2 - 4 अयोटा।
आपने क्या करना है, मखरज को नातिक बनाने के लिए या इसको रैशनलाइज करने के लिए ये जो नीचे वाली रकम है इसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। 2 माइनस 4 अयोटा था, हमने लिखा 2 जमा 4 अयोटा, इसके साथ ज़रब भी किया और तकसीम भी किया। फिर ये ऊपर वाली दोनों रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं। 3 नफ़ी 5 अयोटा और 2 जमा 4 अयोटा ये आपस में ज़रब हो जाएंगी और बटा के नीचे वाली जो रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। 2 नफ़ी 4 अयोटा, 2 जमा 4 अयोटा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फिर अभी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी पिछले 2 पार्ट्स के अंदर, पार्ट नंबर 5 और 6 के अंदर कि इनको ज़रब कैसे करना है। फिर वही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं कि पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ। अब वही दोबारा ज़रब वाले, तो यहाँ पर हम 3 को पहले 2 के साथ ज़रब करेंगे, फिर जमा लगाकर 3 को हम ज़रब करेंगे 4 अयोटा के साथ। फिर इस नफ़ी 5 अयोटा, क्योंकि 5 अयोटा के साथ माइनस है तो वो भी हम माइनस साथ में लेकर आएंगे। अब माइनस 5 अयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, माइनस 5 अयोटा ज़रब 2, फिर जमा लगाकर माइनस 5 अयोटा ज़रब 4 अयोटा। ये ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब हो जाएंगी। और याद रखना है जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो बटा के नीचे हमेशा फार्मूला बनता है, और फार्मूला बनता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी वाला, कि अगर 2 अदाद हों उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ हो एक दफ़ा माइनस का, तो हम पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। देखें 2 अदाद हैं 2 और 4 अयोटा, एक दफ़ा उनको जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा उनको माइनस का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यही फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहला अदद है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाकर दूसरा अदद है 4 अयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर हम ज़रब करते जाएंगे वही 5वें और 6ठे पार्ट की तरह। 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6, 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 12 अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 10 अयोटा, ये फिर जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। 5 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 20 अयोटा, अयोटा के साथ जब ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और बटा के नीचे 2 का मुरब्बा ओपन करें तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 का मुरब्बा ओपन करें तो 16, अयोटा का मुरब्बा जब हम ओपन करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये 6 उसी तरह लिख देंगे। फिर हमने ये पिछले पार्ट्स में किया कि 2 जब हमारे पास इमेजिनरी हिस्से आ जाते हैं तो उनको हम आपस में जमा माइनस कर सकते हैं। तो ये जमा 12 है, ये नफ़ी का 10 है। आप रफ़ अमल में भी इसको कर सकते हैं। 2 अलामतें जब मुख्तलिफ हों तो हिस्से नफ़ी होते हैं। 12 में से 10 गए तो 2 साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा जमा 2 अयोटा। और आगे हम जब चलते हैं माइनस 20 और अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ये अब आप याद रख लें, तकरीबन हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। माइनस 1 लिख लिया अयोटा स्क्वायर की जगह पर, फिर आगे 4 है माइनस 16 लिख कर फिर अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पर हम माइनस 1 लिख लेंगे, जैसा कि इधर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने माइनस 1 लिखा। अब हम इनको ज़रब करवाएंगे 2 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 20 1 20, बटा के नीचे 4 और ये फिर माइनस माइनस प्लस, 16 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 16 1 16 होगा। फिर ये जो हकीकी हिस्से होते हैं ये आपस में जमा होते हैं। 20 में 6 को जमा करें तो ये 26 हो जाएगा, जमा 2 अयोटा, और बटा के नीचे 16 में 4 जमा करें तो ये 20 हो जाएगा। हमें जो जवाब चाहिए वो a जमा बी अयोटा की शक्ल में चाहिए, यानी कि हकीकी हिस्सा अलग हो, इमेजिनरी हिस्सा अलग। तो उसके लिए ये जो बटा के नीचे 20 है इन दोनों के नीचे हम अलग अलग लेंगे। ये जो हकीकी हिस्सा है इसके नीचे 20 को अलग लिख लेंगे, और ये जो इमेजिनरी हिस्सा है यानी कि 2, इसके नीचे हम 20 को अलग लिख लेंगे, और साथ में अयोटा है तो अयोटा भी लिख लें। 26 के नीचे 20 को अलग लिख लिया, 2 के नीचे 20 को अलग लिख लिया। अब हम इनके ऊपर टेबल ले जाएंगे, इसके ऊपर 2 वाला टेबल जाता है, 2 13 26 और 2 10 20 होगा, और जो ये वाला 2 1 2 और 2 10 20। तो यहाँ पर ऊपर 13 बचा, बटा के नीचे 10, यहाँ पर ऊपर 1 बचा और बटा के नीचे 10, साथ में अयोटा, और यही इसका फाइनल आंसर है। देखें ये इसको आप ए कंसिडर करें और इसको बी, तो ये ए जमा बी अयोटा की शक्ल में आ गया है। तो एक दफ़ा मैं आपको फिर ये वाला क्वेश्चन रिपीट करवा दूँ, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप देखें जो सबसे पहले हमें तकसीम दी गई थी उसको हमने बटा में बटा में तब्दील किया, और जो ये वाली रकम थी उसको हमने बटा के नीचे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन की है यहाँ पर, यानी कि जो हम
नाइन्थ में पढ़ते थे मखरज को नातिक बनाना, एक्सरसाइज 1.2। ये जो बटा की नीचे वाली रकम है इसकी अलामत तब्दील करके उसके साथ ज़रब और तकसीम, फिर ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब और नीचे वाली दोनों रकमें आपस में ज़रब हो जाएंगी। और ज़रब हमने पिछले दोनों पार्ट्स में किया है, ये सारे वही कानून। और यहाँ पर बटा के नीचे फार्मूला लगेगा हमेशा हर क्वेश्चन में, पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी दूसरे हिस्से का मुरब्बा। फिर जो इमेजिनरी हिस्से होंगे उनको हम आपस में माइनस करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जहाँ पर कीमत लगानी होगी वहाँ पर कीमत लगाकर इनको हम आपस में जमा करेंगे। और जो बटा के नीचे हमारे पास हिस्सा है वो हकीकी और इमेजिनरी के दोनों के नीचे लेंगे अलग अलग, इन पर 2 वाला टेबल गया और मुख्तसर होकर हमारे पास जवाब आ गया। 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर फिर हमें 2 कम्प्लेक्स अदाद को तकसीम करने का कहा गया है। तो ये बिल्कुल 7वें पार्ट की तरह है। हम सबसे पहले तकसीम को बटा में तब्दील करेंगे और ये वाली जो रकम है इसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि नीचे वाली जो रकम है बटा के नीचे वाली उसकी अलामत तब्दील करके उसी के साथ हम ज़रब और तकसीम करेंगे। 6 जमा 3 अयोटा के साथ ज़रब और तकसीम हम करेंगे। रैशनलाइजेशन में ऊपर वाली जो दोनों रकमें होती हैं 5 जमा 2 अयोटा, ये ऊपर वाली रकम 6 जमा 3 अयोटा के साथ ज़रब होगी। और जो नीचे वाली रकमें होती हैं ये आपस में ज़रब होती हैं, ऊपर वाली रकमें आपस में और नीचे वाली रकमें आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो फिर ये आम सी ज़रब है जो हम पहले तीनों पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि हम पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे। फिर ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम दूसरी ब्रैकेट के पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे और फिर इसी दूसरे हिस्से को दूसरी ब्रैकेट के दूसरे हिस्से के साथ ज़रब। पहला हिस्सा पहले हिस्से के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब, फिर दूसरे के साथ पहले को और दूसरे हिस्से को दूसरे के साथ भी ज़रब करवाना है। और बटा के नीचे मैंने आपको बताया था कि हमेशा a जमा बी इंटू a-b वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि 2 आदाद हैं, एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस का। तो पहला हिस्सा है 6 उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा हिस्सा है 3 अयोटा उसका स्क्वायर। अब ऊपर हम ज़रब करेंगे 5 6 30 जमा 5 3 15 अयोटा जमा 6 2 12 अयोटा जमा 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6 अयोटा, अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा की ताकत 2 हो जाएगा। 6 का मुरब्बा हम ओपन करेंगे, यानी कि 6 को 6 के साथ ज़रब करेंगे 36, माइनस 3 का मुरब्बा ओपन करें 9 और अयोटा का जो मुरब्बा होगा वो हम इसी तरह लिख देंगे अयोटा स्क्वायर। फिर ये 30 उसी तरह आ जाएगा। ये दोनों जो हैं हमारे पास ये अयोटा वाली रकमें हैं तो इनके अधिसार आपस में जमा हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों की अलामतें एक जैसी हैं। तो 15 में 12 को हम जमा करेंगे तो ये 27 होता है और साथ में अयोटा जमा 6 और अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 के बराबर है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे, बटा के नीचे 36 -9 और अयोटा स्क्वायर की जगह पर फिर हम -1 लिख लेंगे। ऊपर भी अयोटा स्क्वायर नीचे भी, तो दोनों जगह पर हम कीमत लिख लेंगे। फिर 30 जमा 27 अयोटा उसी तरह, ये जमा नफ़ी नफ़ी 6 1 6 हो जाएगा 36 और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 9 एकम 9 आ जाएगा दोबारा। अब ये जो हकीकी हिस्सा है ये हकीकी हिस्से में जमा या माइनस होगा, तो इसके साथ माइनस है तो 30 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास 24 बचेगा जमा 27 अयोटा और बटा के नीचे 36 में 9 को जमा करें तो 45 हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया कि ये जो बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है इन दोनों के नीचे अलग अलग हम ले लेते हैं, तो यहाँ भी इसी तरह करेंगे 24 बटा 45 जमा 27 बटा 45 और साथ में अयोटा। 24 के नीचे अलग 45, 27 के नीचे अलग 45 लिख लेना है। उसके बाद इन पर टेबल जाता है तो हम इसको मुख्तसर करेंगे, 3 वाला टेबल इन दोनों पर जाता है, 3 8 24 और 3 वाला टेबल 45 पर 15 दफ़ा जाएगा। फिर इन दोनों पर 9 वाला टेबल जाता है, 9 3 27 और 9 5 45। तो जो हमारे पास अदाद बचे उनको हम लिख लेंगे, 8 ऊपर बचा है और बटा के नीचे 15 जमा 3 बटा 5 और साथ में अयोटा। तो देखें ये मुख्तसर होकर हमारे पास a जमा b अयोटा की शक्ल में आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का जमी माकूस मालूम करें। हमें यहाँ पर पहला पार्ट दिया गया है 3 जमा 2 अयोटा, इसका अब हमने जमी माकूस मालूम करना है। तो जहाँ पर ये एक्सरसाइज दी गई है उसी पेज के ऊपर यहाँ पर जमी माकूस के बारे में हमें बताया गया है। किसी भी कम्प्लेक्स अदद z के लिए -z ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए अगर आप z में जमा करें -z को या -z में आप जमा करें z को तो जवाब 0 के बराबर आना चाहिए। और नीचे लिखा है कि -z कम्प्लेक्स अदद z का जमी माकूस कहलाता है। सादा ज़बान में आपको ये बताऊं कि कोई भी अदद है हमारे पास कम्प्लेक्स z, तो आप उस अदद को अगर माइनस के साथ ज़रब कर देते हैं तो वो उस अदद का जमी माकूस कहलाता है। देखें z था तो उसका
उसको हमने माइनस के साथ जब ज़रब किया तो वो उसका जमी माकूस कहलाता है। और जब भी आप उस कम्प्लेक्स अदद के अंदर उसका जमी माकूस जमा करेंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। ये बात भी आप नोट कर लें, जब भी किसी अदद में उसका जमी माकूस जमा किया जाएगा जवाब ज़ीरो होगा। और किसी भी अदद का आपने जमी माकूस मालूम कैसे करना है, उसको आपने माइनस के साथ ज़रब कर देना है। तो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, मिसाल नंबर 9। अगर z बराबर हो 7 माइनस 10 अयोटा, तो ये देखें z का जमी माकूस, z को माइनस के साथ ज़रब कर दिया है, इसके साथ माइनस नहीं था तो आ गया है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि जो दो हिस्से होंगे उन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी। यही जमी माकूस है। तो इसका कंसेप्ट अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये फ़र्ज़ करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, फ़र्ज़ करें कि ये जो 3 जमा 2 अयोटा है ये z के बराबर है। इसको हमने z का नाम दे दिया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने इसका जमी माकूस मालूम करना है। तो जमी माकूस z का कैसे मालूम होगा, यानी कि z को हमने माइनस के साथ ज़रब करना है। तो इसको भी माइनस के साथ ज़रब कर दिया, बराबर की इस साइड पर भी हम इसको माइनस के साथ ज़रब कर देंगे, इधर भी माइनस के साथ ज़रब और इधर भी माइनस के साथ ज़रब, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि z का जो जमी माकूस है वो माइनस z है, तो हम माइनस के साथ इधर भी और इधर भी ज़रब करवा देंगे। तो ये माइनस z हमारे पास बराबर आ जाएगा, माइनस को अंदर जब ज़रब करवाएंगे तो ये -3 जमा नफ़ी 2 अयोटा आ जाएगा। देखें 3 के साथ माइनस नहीं था, आ गया है, 2 के साथ जमा था, उसकी भी अलामत उलट हो गई है। माकूस का मतलब भी उलट ही होता है, जमी माकूस यानी कि जमा का उलट हो गया। तो सादा ज़बान में ये याद रखें, माकूस का मतलब उलट, यानी कि जिसके साथ जमा है उसके साथ माइनस आ जाएगा और जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ प्लस आ जाएगा। दूसरी जूस की तरफ चलते हैं, 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स अदद है। सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ कर देंगे कि ये z के बराबर है, 4 माइनस 3 अयोटा, ये z के बराबर आ गया। अब हमें इसका जमी माकूस चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको z के साथ ज़रब कर देंगे, माइनस के साथ ज़रब कर देंगे दोनों तरफ, z को भी माइनस के साथ ज़रब, और ये जो z की कीमत है इसको भी हम माइनस के साथ ज़रब कर देंगे। इधर भी माइनस लिख लिया, इधर भी माइनस। तो अब इस माइनस को अंदर ज़रब करवा देंगे। 4 के साथ अगर अलामत नहीं है तो जमा है, तो जमा नफ़ी 4 हो जाएगा, और ये नफ़ी जमा हो जाएगा 3 अयोटा। दूसरे अल्फाज में देखें, 4 के साथ जमा था, अब जमी माकूस में माइनस आ गया है, इसके साथ माइनस था तो ये जमा हो गया, यानी कि z वाली जो हमारे पास रकमें होंगी उनकी दोनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, 5 माइनस 7 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ करेंगे कि ये z के इक्वल है 5 माइनस 7 अयोटा। फिर हमें इसका जमी माकूस चाहिए, तो जमी माकूस के लिए दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब कर दिया जाता है। इसको भी माइनस के साथ ज़रब करेंगे, और 5 माइनस 7 अयोटा इसको भी माइनस के साथ हम ज़रब करेंगे। तो ये माइनस z जो है इसकी कीमत हमारे पास आएगी, माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे, ये -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 अयोटा। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये दूसरे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर भी अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर बटा में दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले इसको z के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, -2/3 जमा 5/4 अयोटा, कि ये z के बराबर है। हमें इसका जमी माकूस चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जमी माकूस, और हमें फिर जमी माकूस में दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब करना पड़ता है। इसको भी माइनस के साथ ज़रब, और ये जो हमारे पास रकम होती है इसको भी हम माइनस के साथ ज़रब करवा देते हैं। तो यहाँ पर फिर जब माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे, यही हमारे पास z का जमी माकूस है। माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, और ये जमा माइनस -5/4 अयोटा, और यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।